मौत जो है ये मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है, मुतय्यन है, जिस वक्त आने वाली रहेगी ये आकर रहेगी। अच्छा, मौत ना बादशाह देखती है, मौत ना फकीर देखती है, मौत ना पहलवान देखती है, मौत ना कमजोर देखती है, मौत ना नौजवान देखती है, मौत ना बच्चा देखती है। कुर्बान जाओ, मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जिस वक्त आने वाली रहेगी वो आकर रहेगी, चाहे अमेरिका में रहो चाहे हिंदुस्तान में रहो। बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना भाई। अच्छा, अगर मौत अल्लाह के फरिश्ते को कुछ देने लेने का सिस्टम होता, समझ ला ना, जाइए थाना, जाइए कोर्ट, जाइए कचहरी, जाइए पूर्णिया डॉक्टर के यहां जाइए, कंपाउंडर को खूस दिए, आपका नंबर पहले लगा देगा। ऐसा होता कि नहीं होता? 100-200 रुपया कंपाउंडर को दे दीजिए, आपका नंबर पहले आ जाएगा। अब पूर्णिया, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, आपको अदना सा बुखार ही क्यों ना हो, जाइए खाली पूर्णिया डॉक्टर के यहां चले जाइए, इतना टेस्ट करवाएगा कि आधा से ज्यादा खून निकाल लेगा। बोलो बात सही कि गलत जी? ये गरीब आदमी को, मेरा ड्राइवर को बुखार आया, वो अल्लाह का बंदा, उसको मना के हमने कहा कि भाई अमौर हॉस्पिटल चले जाओ, बड़े बड़े डॉक्टर सरकारी है, बोले नहीं पूर्णिया में दिखाएंगे हम। काहे बुखार नहीं उतर रहा, चला गया पूर्णिया, 7,000 का बिल बना दिया, ड्राइवर में है वहीं बेहोश हो गया। वो इतना ना खून निकालता है, कुर्बान जाओ। हम तो यही कहते हैं, एक बात याद रखो, मस्जिद में, मदरसे में, दीन के रास्ते में, बीवी बाल बच्चों के पीछे में जायज खर्च नहीं करोगे तो अला बला मुसीबत परेशानी सब आएगा घर में। अब भागोगे डॉक्टर की, हाँ ये बीमार, कभी वो बीमार, कभी पोता बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी बहू बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी हमें बीमार, दवाई खाते खाते थकेला। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहां भेज देता है। कहां भेजता है बोलो भाई? अरे बोलो ना भाई, डॉक्टर के यहां, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहां भेज देता है। बोले जो झमेले खत्म हो गया, इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। अरे कितने लोग तैयार है? अगर हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और कुर्बान जाओ, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े सखी कौन है दुनिया में हो सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। आमीना के लाल के पास जो भी आता, जो भी हाजतमंद आता, जो भी जरूरतमंद आता, जो भी आता, खाली हाथ नहीं जाता, खाली हाथ। अरे बोलो भाई। अब कभी कभी ऐसा होता पास में नहीं है, घर में भी नहीं है, अब जरूरतमंद खड़ा है, अब कैसे क्या बनेगा? तो कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल हजरत बिलाल हबशी को आवाज देते, बिलाल कहाँ हो? बिलाल दौड़ा दौड़ा आता, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल ये मेरे पास आया है, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है, ए बिलाल ये मेरे दरवाजे से खाली चला जाए, ये मुझे पसंद नहीं है, ए बिलाल किसी से कर्जा ले लो, इसकी हाजत को पूरी कर दो, जब अल्लाह इंतजाम कर देगा हम कर्जा अदा कर देंगे। हम लोग करते हैं ऐसा? अरे बोला नहीं भाई, हम लोग करेंगे ऐसा? हम लोग नहीं करेंगे। मदरसा वाला अगर चंदा लेने के लिए दरवाजे पे आ जाए, पास में पैसा नहीं है, तो सीधे मौली साहब को कहेंगे तो तुरासनी के चैनन मिले जो, खाली चंदा सूझे जो तुरासनी नहीं जा, पैसा उसा जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सदका करो, चाहे खजूर की एक गुठली ही सही क्यों ना हो, खजूर की एक गुठली ही क्यों ना हो, सदका करो। सदका करोगे अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ा देगा, सदका करोगे हादसाती मौत नहीं मरोगे, बुरी मौत से अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा। सदका करो, सदके में बड़ी बरकत है। मेरे नौजवानों, जब भी घर से निकलो, चाहे पूर्णिया के लिए हो चाहे अररिया के लिए हो, किसी गरीब को 1-2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया सदका करके निकलो। 200 के स्पीड से थपाची चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। थपाची ये नाम जुड़ा गाड़ी रहो, अपाची हम एक नाम रख ली थपाची। सदका करो,
सदका करो, सदका करो। सदका उम्र को बढ़ाता है, अल्लाह उम्र में बरकत देगा, अल्लाह रोजी में बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में बरकत देगा। रतन टाटा मर गया, रतन टाटा मरा कि नहीं मरा? बोलिए। अरे सुने कि नहीं सुने? मरा। ओ कुर्बान जाओ। ओ रतन टाटा के बारे में लिखने वालों ने लिखा कि रतन टाटा अपने मुनाफे का वो जो हिस्सा है वो अल्लाह से सौदा किया था, अल्लाह से सौदा किया था कि मेरा 1 रुपया मुनाफा होगा, उसमें 25 पैसा मैं गरीबों में बांटूंगा, मिस्किनों में बांटूंगा, हुकूकदार मुस्तहिक लोगों में बांटूंगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसके माल में इतनी बरकत दी, उसकी रोजी में इतनी बरकत दी कि पूरी दुनिया के अंदर में टाटा प्रोडक्ट बिक रहा है और बिकता रहेगा। अच्छा, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस पर कसम खाई, 3 हदीस पर अल्लाह के रसूल ने कसम खाई। और उन 3 हदीसों में से सबसे पहले हदीस जो कसम खाकर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बरहक बनाया है, जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो उस माल में कमी आ ही नहीं सकती। उस माल में कमी, बोलिए भाई, उस माल में कमी नहीं आ सकती है। धान है, धान में से निकालो, मदरसे वालों को दो, यतीमों को दो, गरीबों को दो। गेहूं हुआ है, उसमें से यतीमों गरीबों का हिस्सा निकालो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह उस माल में कितना बरकत देता है, आप सोच नहीं सकते। तो ये बेटियों का मदरसा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली आवाज जो अरब में गूंजी वो इमामुल अंबिया की ये आवाज थी कि मक्का वालों सुनो, बेटियों से मोहब्बत करो, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मेरी बेटी फातिमा मेरे, अरे बोलो भाई, कोई अगर अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहता है तो ये नबी की प्यारी सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात हाफिज और कारी जनाब मसरूर साहब दामद बरकातहू जो चला रहे हैं, अभी संगे बुनियाद रखनी है। मेरे भाइयों, क्या आप नहीं चाहते हैं कि ये मदरसा में मेरा हिस्सा लगे? क्या आप नहीं चाहते हैं मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए? क्या आप नहीं चाहते हैं? और कुर्बान जाओ, अजय सूरह बकरा पढ़िए, सूरह बकरा में अल्लाह कहता है कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह की मांगी? बोलो, अरे बोलो ना भाई, अल्लाह कर्जा मांग रहा है किससे? बंदों से। बंदों से अल्लाह कर्जा मांग रहा है, काहे के लिए? अल्लाह को खाने की जरूरत है? नहीं, मेरा अल्लाह खाने से पाक है। अल्लाह घर बनाएगा, अल्लाह घर बनाने का कहते घर से पाक है, तो अल्लाह करेगा क्या? तो अल्लाह दीन के रास्ते में, दीन के कामों में पैसा का खर्च करना, अल्लाह कहता है कि तुमने ये मुझे कर्जा दिया है, हम इसको बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें वापस कर देंगे। अल्लाह बढ़ाना भी जानता है, अल्लाह घटाना भी जानता है। ए बाबू, ए वो खाने बोशे जाओ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये ठीक है, ये मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात है, हाफिज मसरूर साहब का ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इस मदरसे में हमारी बेटी नहीं पढ़ती है, आखिर मेरे भाई की बेटी तो पढ़ती है, मसूरिया का मेरे भाई की बेटी अब्दुल्ला की बेटी तो पढ़ती है, अब्दुल रशीद की बेटी तो पढ़ती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इंशाअल्लाह हिस्सा लेंगे। अरे अल्लाह के बैंक में जमा करोगे, अल्लाह को कर्जा दोगे। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा अल्लाह कहता है कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज हसना दे दे। अल्लाह को कर्जा देने वाला, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। ए मुसलमानों, क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए मदरसा मस्जिद बनाएगा कि नहीं बनाएगा, पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, बीवी मेरे लिए इसाल और सवाब का काम करेगी कि नहीं करेगी, मेरा भाई करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं। क्यों नहीं हम रहती जिंदगी? आज घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, दुकान का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक हम हैं। आज क्यों नहीं हम अपना घर जन्नत में बना लें, अपना पैसा अल्लाह के बैंक में जमा कर लें, दोहरा सवाब मिलेगा। यही अमल अगर अपने माँ बाप के नाम पर अगर आप करते हैं तो ये मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात इस धरती पर जब तक कायम रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अगर आप अपने नाम से ही दे मदरसा बनाकर मर जाइएगा, बेटा याद करे या ना करे गम नहीं है, बीवी याद करे या ना करे गम नहीं है, भाई याद करे या ना करे गम नहीं है। इंशाअल्लाह
क़यामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ताजिर हो, किसान हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, बड़ा बाबू हो, कोई एक आदमी है इंशाअल्लाह। देखिए आप ज्यादा दे सकते, मेरा सवाल सिर्फ 5000 रुपए है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा उम्मे सलमा लिल बनात का भी बुनियाद रखी जानी है। मदरसा को कहते हैं ईंटों की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, गिट्टी की जरूरत है, बालू की जरूरत है। पहला कोई शख्स तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाले हैं, हम देंगे इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह।